नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सुवाल का। स्वागत है आपका अपने चैनल जीके श्री गणेशालय में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण से राजस्थान के हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आते हैं। टारगेट ये रहेगा कि एकीकरण से हमारा एक भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। इस वीडियो के बाद एकीकरण से रिलेटेड 40 क्वेश्चन का वीडियो आएगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिसमें मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक को कहीं और से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण से पहले राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। इन 3 ठिकानों के नाम है नीमराणा, जो कि वर्तमान में कोटपुतली बेरूट जिले में है। दूसरा कुशलगढ़, जो कि बांसवाड़ा जिले में है। तीसरा लावा, जो कि टोंक जिले में है। इन ठिकानों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। एकीकरण की प्रक्रिया कुल 7 चरणों में पूर्ण हुई थी, जिसे कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। एकीकरण से रिलेटेड एक रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को हुआ था। इंपोर्टेंट है, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था और सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था। रियासती विभाग का उद्देश्य ये था कि रियासतों के जो राजा हैं उनसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाना तथा जो भी समस्याएं आ रही उन समस्याओं को दूर करना था। जब देश आजाद होने के टाइम अंग्रेजों ने जाते समय राजाओं को ये छूट दी थी कि वे चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, और वे चाहे तो इंडिया में रह सकते हैं, और वे चाहे तो अपने आप को स्वतंत्र इकाई रख सकते हैं। तो रियासती विभाग ने ये शर्त रखी थी कि जो भी राजा अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते हैं, उसके लिए ये शर्त थी कि मिनिमम 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए और मिनिमम 1 करोड़ वार्षिक आय होनी चाहिए। इस शर्त को पूरा करने वाली 4 रियासतें, जो कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर थी। एकीकरण के विलय पत्र पर प्रथम हस्ताक्षर शार्दुल सिंह ने किए थे, जो कि बीकानेर के थे। उन्होंने 7 अगस्त 1943 को प्रथम हस्ताक्षर किए थे। अंतिम हस्ताक्षर उदयभान सिंह, जो कि धौलपुर के थे, जो स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को उन्होंने अंतिम हस्ताक्षर किए थे। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये कोटेज पूछा जाता है। ये कोटेज चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा का है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर थी। सबसे छोटी जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से शाहपुरा थी। मुस्लिम रियासत टोंक थी और जाट रियासत भरतपुर और धौलपुर थी। एकीकरण से पहले राजाओं ने अपने अपने संघ बनाने की कोशिश की थी। मतलब दो चार रियासतों को मिलाकर अपना एक संघ बनाकर अपनी उन रियासतों को अपना राज्य बनाने की कोशिश बहुत सारे राजाओं ने की थी। उनमें से सबसे पहले प्रयास भोपाल सिंह, जो कि मेवाड़ के थे, उन्होंने राजस्थान यूनियन बनाने की कोशिश की थी, जिन्होंने 25 जून 1946 को उदयपुर में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। इनके संवैधानिक सलाहकार थे के एम मुंशी जी, और उस समय 22 राजाओं ने भाग लिया था, लेकिन ये असफल रहे थे। भीम सिंह, जो कि कोटा के थे, वो हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे, कोटा बूंदी झालावाड़ को मिलाकर। लक्ष्मण सिंह जी, जो कि डूंगरपुर के थे, वह वागड़ संघ बनाना चाहते थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को लेके। हनुवंत सिंह, जो कि जोधपुर के थे, वह पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। दो रियासतें ऐसी थी, जो कि टोंक और जोधपुर, जो कि पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छुक थी। मानसिंह द्वितीय, जो कि जयपुर के थे, उन्होंने भी एक सम्मेलन बुलाया था। उनके संवैधानिक सलाहकार थे कृष्णामाचारी। मतलब राजाओं ने अपने अपने स्तर पर कोशिशें की कि हम अपना अपना संघ बना ले, लेकिन सबको अंत में राजस्थान में सम्मिलित होना पड़ा। आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान के 7 चरणों को डिटेल में। प्रथम चरण, जिसका नाम था मत्स्य संघ, इसकी डेट है 18 मार्च 1948, लेकिन विधानसभा के राजस्थान विधानसभा पोर्टल पर इसकी डेट 17 मार्च है, तो आप इन दोनों डेट को याद रखिएगा। अलवर नरेश तेज सिंह तथा प्रधानमंत्री अनवी खरे पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने का आरोप लगा था, तो भारत सरकार ने अलवर रियासत का नियंत्रण खुद ले लिया था। जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, तो तेज सिंह जी को उन पर महात्मा गांधी जी मतलब आरोप लगा था कि ये भी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी की हत्या में शामिल थे। तो तेज सिंह जी को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाना था, लेकिन इन इन पर हत्या का आरोप लगा था, तो इन्हें दिल्ली बुला लिया गया था।
और भरतपुर के जो बजेंद्र सिंह थे वे क्या नाबालिग थे, तो उनको हटाकर वहां का प्रशासक सप्रू को बना दिया गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो 40 क्वेश्चन का वीडियो लाएंगे उसमें आपको हर चीज का पता चलेगा कि किस तरीके से एकीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम मॉडल पेपर आते हैं। मत्स्य संघ में टोटल 4 रियासतें और एक ठिकाना था। इन 4 रियासतों की ट्रिक है ABCD। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। और एक ठिकाना था नीमराणा जो कि कोटपुतली बेरोड जिले में। इसकी राजधानी अलवर को बनाया गया था। मत्स्य संघ नाम KM मुंशी जी की सलाह पर रखा गया था। इसका उद्घाटन अनवी गोडगिल ने किया था और इसका उद्घाटन लोहागढ़ भरतपुर जिले में हुआ था। इसके प्रधानमंत्री शोभाराम जी कुमावत थे जो कि अलवर के थे। अब यहाँ पर हम प्रधानमंत्री की ट्रिक देखें तो शोभा के गले में मणि हीरा। तो शोभा शोभा का मतलब हो गया शोभाराम कुमावत जो कि प्रथम चरण के प्रधानमंत्री थे। शोभा के गले, गले मतलब गोकुललाल असावा जो कि दूसरे चरण के प्रधानमंत्री बने। शोभा के गले में मणि, मणि मतलब माणिक्यलाल वर्मा जो कि तीसरे चरण के प्रधानमंत्री बने थे। और शोभा के गले में मणि हीरा, तो हीरालाल जी शास्त्री जो कि चौथे चरण के प्रधानमंत्री बने थे। तो आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, शोभा के गले में मणि हीरा। और इसके राज प्रमुख बने थे उदयभान सिंह धौलपुर। उपराज प्रमुख बने थे गणेश पाल जो कि करौली के थे। मत्स्य संघ की आय थी 184 लाख रुपए और इसका क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किलोमीटर। मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल, जो मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री जी थे शोभाराम जी कुमावत, उनका जो मंत्रिमंडल था उसके सदस्यों का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन सब कवर नहीं करते हैं पर आप इन मेंबर को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये और ये एग्जाम में भी आए हुए हैं। मास्टर भोलानाथ जो कि अलवर के थे, जुगल किशोर चतुर्वेदी जो कि भरतपुर के थे, चिरंजी लाल शर्मा जो कि करौली के थे, डॉक्टर मंगल सिंह जो कि धौलपुर के थे, गोपीलाल यादव जो कि धौलपुर के थे। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा चरण। दूसरा चरण का नाम था राजस्थान संघ। इसकी डेट है 25 मार्च 1948। यहाँ अपन डेट याद करें तो 18, 25, 18। ये एक पहले, दूसरे और तीसरे चरण की डेट याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। 18, 25, 18। तो 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल। और तीनों का ईयर है 1948। तो आप 18, 25, 18 से इनकी डेट याद कर सकते हैं। इस समय टोटल 9 रियासतें और एक ठिकाना था। अभी 9 रियासतों को, इन 9 रियासतों की ट्रिक है बाबू जाड़ू कीको प्रसाटो। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आते हैं कि दूसरे चरण में इनमें से कौन सी रियासत है जो नहीं मिली थी, तो अपन को इन 9 रियासतों के नाम याद होने चाहिए। इन 9 रियासतों की ट्रिक है बाबू जाड़ू कीको प्रसाटो। तो बा से हो जाएगा बांसवाड़ा, बू से हो जाएगा बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, पे से प्रतापगढ़, शा से शाहपुरा और टो से टोंक। और एक ठिकाना कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा जिले में था। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। इसकी राजधानी थी कोटा और इसका उद्घाटन भी अनवी गोडगिल ने किया था और इसका उद्घाटन कोटा दुर्ग में हुआ था। इसके प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा थे जो कि शाहपुरा के थे। ये अपने ट्रिक में देख ही लिया था। और इसके राज प्रमुख है भीम सिंह जी कोटा। नेक्स्ट तीसरा चरण, इसका नाम था संयुक्त राजस्थान। जो दूसरे चरण में 9 रियासतें थी ना, उसमें केवल एक रियासत को और मिला लिया गया था जो कि उदयपुर थी। तो अब टोटल 10 रियासतें और एक ठिकाना हो गया था जो कि कुशलगढ़ बांसवाड़ा जिले का था। और अपन ने डेट याद करी ली 18, 25, 18। इसकी राजधानी उदयपुर थी और इसका उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी आए थे। इसके प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे और इसके राज प्रमुख भोपाल सिंह थे जो कि उदयपुर के थे और उप राज प्रमुख भीम सिंह जी थे जो कि कोटा के थे। चौथा चरण, चौथा चरण वृहत राजस्थान के नाम से जाना जाता है और इसकी डेट थी 30 मार्च 1949। और इसकी डेट अपन को वैसे भी पता है कि इस दिन राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर जो 4 रियासतें, जो बड़ी 4 रियासतें थी ना, वो राजस्थान में सम्मिलित हुई थी। तो देखा जाए कि एक राजस्थान में बहुत बड़ा पार्ट राजस्थान का जो कि जुड़ गया था। तो इसी दिन से सभी ने राजस्थान दिवस मनाने की बात बताई थी। तो इस समय 10 रियासतें जो कि तीसरे चरण में थी, यहाँ 4 रियासतें और मिल गई। तो टोटल 14 रियासतें और 2 ठिकाने हो गए थे। अब इन 4 रियासतों की ट्रिक है जे जे जे
और बी, और एक ठिकाना था लावाटोक। अब ये इन 4 रियासतों के नाम है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। आप जे बी नाम से भी याद कर सकते हैं। और इसकी राजधानी थी जयपुर, जो कि आज वर्तमान में भी वही राजधानी है। मतलब 30 मार्च 1949 से अभी तक राजधानी जयपुर वर्तमान तक है। इसका उद्घाटन करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आए थे, और इसके प्रधानमंत्री जो हीरालाल जी शास्त्री बने थे। और आगे चलकर इन्होंने 7 अप्रैल 1949 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बीकानेर रियासत ने औपचारिक रूप से वृहत राजस्थान में कब सम्मिलित हुई थी? तो इसकी डेट थी 7 अप्रैल। आप ये याद रखिएगा, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि इससे किस तरीके से क्वेश्चन आए आए थे। तो जो प्रधानमंत्री पद था वो 7 अप्रैल 1949 से मुख्यमंत्री पद में कन्वर्ट हो गया था, और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे हीरालाल जी शास्त्री। आगे बढ़ते हैं। महाराज प्रमुख, ये महाराज प्रमुख राजस्थान के एकमात्र और अंतिम महाराज प्रमुख बने थे भूपाल सिंह जी, जो कि उदयपुर के थे। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय बने थे, जो कि जयपुर के थे। और उपराज प्रमुख बने थे भीम सिंह जी, जो कि कोटा के थे। आंदोलन समिति, इसके अध्यक्ष थे राम मनोहर लोहिया। चतुर्संघ को बनाने के लिए कहीं ना कहीं इनका भी योगदान था, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं पी सत्यनारायण राव समिति। इस समिति में टोटल 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे पी सत्यनारायण और पेप्सू, और तीसरे थे बी आर पटेल, जो कि मुख्य सचिव थे। और पी सत्यनारायण राव समिति से जयपुर को राजधानी बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाईकोर्ट जोधपुर को बनाया गया था। खनिज विभाग उदयपुर को दिया, शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया था, वन विभाग कोटा में बनाया गया, कृषि विभाग भरतपुर में बनाया गया था, और आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर में बनाया गया था, और राजस्व विभाग अजमेर में बनाया गया था। 5वें चरण की डेट है 15 मई, तो यहाँ से 5 से 15 याद कर लेंगे। और इसका नाम था संयुक्त वृहद राजस्थान। जो प्रथम चरण में जो मत्स्य संघ बना था, वो मत्स्य संघ वृहत राजस्थान में सम्मिलित हो गया था। तो 14 रियासतें तो चौथे चरण में थी, और 4 रियासतें मत्स्य संघ की थी, जो कि एबीसीडी अपन ने याद करी है। तो टोटल 18 रियासतें और 3 ठिकाने छठे चरण में कंप्लीट हो चुके थे, 5वें चरण में कंप्लीट हो चुके थे। आगे बढ़ते शंकर देवराय समिति। शंकर देवराय समिति में भी टोटल 3 सदस्य थे, और इसके अध्यक्ष थे शंकर देवराय, और दूसरे सदस्य थे आर के सिदावा, और तीसरे सदस्य थे प्रभु दयाल। इन तीनों सदस्यों को आप याद रखिएगा। शंकर देवराय समिति को बनाने के 2 उद्देश्य थे। एक तो मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित करना था, और दूसरा जो कि भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए था कि वे उत्तर प्रदेश और राजस्थान में से किसमें सम्मिलित होना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने जो लास्ट में जो रिपोर्ट पेश की, उन्होंने इसका आंसर राजस्थान ही दिया कि सारी जनता राजस्थान में मिलना चाहती। धौलपुर कहीं ना कहीं यूपी में विलीनीकरण के लिए तैयार थी। आगे बढ़ते हैं। छठा चरण जो कि राजस्थान नाम था। तो इस समय 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तो ये डेट अपन को याद रही जाएगी। और छठे चरण में टोटल 19 रियासतें और 3 ठिकाने कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन सिरोही का कुछ भाग ही मिलाया गया था। हाथलगांव और सिरोही का कुछ भाग ही मिलाया गया था। इस तो आबू देलवाड़ा था ना, उस आबू देलवाड़ा सहित 89 गांवों को मुंबई राज्य में मिला लिया गया था। तो 5 जनवरी 1950 को जो सिरोही का शासन प्रबंध था, वो मुंबई सरकार को दे दिया गया था, जिसका भरपूर विरोध हुआ था। फिर 7वें चरण में जाकर आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था। इस तरीके से 9 रियासतें और 3 ठिकाने तो छठे चरण में कंप्लीट हो जाते, लेकिन आबू देलवाड़ा को मिलाने के लिए 7वां चरण और कंप्लीट हुआ था। विधिवत रूप से अगर देखा जाए तो राजस्थान नाम 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तब से इस क्षेत्र का नाम राजस्थान विधिवत रूप से हो गया था। हाथलगांव जो कि सिरोही में है, वह गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान है। 7वां अंतिम चरण, इसमें इसका नाम था राजस्थान। 1 नवंबर 1956 इसकी डेट थी, जो कि अपना आज जो हम अपना राजस्थान देखते हैं वर्तमान स्वरूप, वह 7वां चरण कंप्लीट होने के बाद बना था। और इस समय 19 रियासतें और 3 ठिकाने हो गए थे। गोकुल भाई भट्ट और राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर
राजस्थान में आबू दिलवाड़ा को सम्मिलित किया गया था, अजमेर मेरवाड़ा और टोडगढ़ को राजस्थान में मिलाया, और जो मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा था उसे राजस्थान में मिलाया गया था। तो ये तीन चीजें आप याद रखिएगा, एक तो आबू दिलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, टोडगढ़ और सुनील टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया था। और हमारे राजस्थान का झालावाड़ क्षेत्र, झालावाड़ का जो सिरोही क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश को दे दिया था। और इसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे मोहनलाल जी सुखाड़िया, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल के मुख्यमंत्री थे। और 1956 में 7वें संविधान संशोधन में राज्य प्रमुख पद को हटाकर राजस्थान में राज्यपाल पद सृजित किया गया था, और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। और याद रखिएगा कि सिरोही का राजस्थान में 2 सोपानों में विलय हुआ था। एक तो छठे चरण में हुआ था जिसमें हाथलगांव और सिरोही का कुछ भाग मिला था, और 7वें चरण में जो कि आबू दिलवाड़ा को मिलाया गया था। इस तरीके से 2 सोपानों में राजस्थान में सिरोही का विलय हुआ था। और उस समय जो श्रेणियां चलती थी तो राजस्थान खे श्रेणी में आता था और गैर श्रेणी में आता था अजमेर मेरवाड़ा, और 1956 में 7वें संविधान संशोधन में इनको भी समाप्त कर दिया गया था। राजस्थान पुनर्गठन आयोग, इसके अध्यक्ष थे फैजल अली, और इसका गठन हुआ था 1953 में। राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर सिरोही के आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, और इसमें भी टोटल 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे फैजल अली, दूसरे सदस्य थे हरदयनाथ और तीसरे थे सरदार पन्नीकर। राजस्थान के एकमात्र सदस्य हरदयनाथ कुंजरू, जो कि राजस्थान पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। यहाँ अपन ने 3 समितियां देखी या 3 आयोग देखे, जैसे एक तो थी पी सत्यनारायण समिति, उसमें भी 3 सदस्य थे जिसने जयपुर को राजधानी बनाया था। दूसरी शंकर देवराय समिति, जिसने मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया था, तो उसमें भी 3 सदस्य थे। और राजस्थान पुनर्गठन आयोग, उसमें भी 3 सदस्य हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि इन तीनों 3 सदस्य थे, और इन तीनों सदस्यों के क्या क्या नाम, कौन कौन मेंबर थे, उनको भी आप याद रखिएगा। और राजधानी से रिलेटेड एक बी आर पटेल समिति भी बनाई थी, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि बी आर पटेल समिति का संबंध जयपुर को राजधानी बनाने से था। 7वां संविधान संशोधन, जिसमें राज प्रमुख पद समाप्त करके राज्यपाल पद सृजित किया गया था, और एबीसीडी श्रेणियों को समाप्त किया गया था। अजमेर मेरवाड़ा, जो कि एक प्रथम विधानसभा थी जिसे थार सभा कहा जाता था, और इसमें टोटल 30 सदस्य थे, ये इंपोर्टेंट है। और अजमेर मेरवाड़ा में प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री जी बने थे हरिभाऊ उपाध्याय, याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हनुवंत सिंह, जो कि जोधपुर के थे। वह जोधपुर को एक स्वतंत्र इकाई बनाना चाहते थे और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में सम्मिलित होने की इच्छा रखते थे। समर सिंह, जो कि किशनगढ़ के थे, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे 26 सितंबर 1947 को। ये डेट भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी हुई है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। 26वां संविधान संशोधन 1971, उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री जी थे, और उन्होंने जो राजाओं को जो प्रीवी पर्स दिया जाता था उसको समाप्त कर दिया था। एक तरीके से राजाओं को अपनी रियासत, अपने राज्य को चलाने के लिए सरकार द्वारा खर्चा दिया जाता था। तो सर्वाधिक प्रीवी पर्स था भोपाल सिंह जी उदयपुर का 20 लाख, मान सिंह द्वितीय का था 18 लाख, हनुवंत सिंह जो कि जोधपुर के थे उनका 17.5 लाख था, और शार्दुल सिंह जी जो कि बीकानेर के थे उनका 17 लाख था। जो ये राजाओं को प्रीवी पर्स दिया जाता था उनको 26वें संविधान संशोधन में के अनुसार समाप्त कर दिया गया। जैसलमेर रियासत, जिसे विश्व का 8वां आश्चर्य पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी ने कहा था, क्योंकि ये रियासत सभी रियासतें कुछ ना कुछ कोशिशें कर रही थी कि वे अपनी स्वतंत्र इकाई बनाए या अपना संघ बनाए, पर ये रियासत इन इन चीजों में किसी में भाग नहीं लिया था। तो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। यहाँ पर ये कुछ दीवान है, इंपॉर्टेंट है, आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। जो वीटी कृष्णमाचारी थे वो जयपुर के दीवान थे, और सीएस वेंकटाचारी जो कि जोधपुर के दीवान थे, और सर टी विजय राघवाचार्य जी जो कि उदयपुर के दीवान थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजस्थान का एकीकरण 7 चरण में पूरा हुआ था, जो कि 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में हुआ था। वैसे हमने डिटेल से तो पढ़ लिया, लेकिन यहाँ हमने एक टेबल फॉर्म में दिया जो आपको याद करने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पर हम देखें तो
जो प्रथम चरण था उसका नाम था मत्स्य संघ। अब इसकी डेट अपन ने याद करी है 18, 25, 18, तो 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल, और इन तीनों का ईयर था 1948। और सबसे मत्स्य संघ में टोटल 4 रियासतें और 3 एक ठिकाना था, सॉरी। और उनकी ट्रिक अपन ने बनाई ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और एक ठिकाना था नीम राणा। इसकी राजधानी थी अलवर। इसका उद्घाटन गोडगिल ने किया था, और इसके प्रधानमंत्री जी शोभाराम जी कुमावत थे, और राज प्रमुख उदयपाल सिंह जो कि धौलपुर के थे। दूसरा चरण जो कि राजस्थान संघ था, इसकी डेट थी 25 मार्च 1948। इसमें टोटल 9 रियासतें और एक ठिकाना था, और इसकी ट्रिक अपन ने बताई है बाबू झाड़ू किको प्रसाटो, और एक ठिकाना था कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा जिले में था। अगर देखा जाए तो पहली बार प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द दूसरे चरण में आ गया था, लेकिन अगर विधिवत रूप से इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द दिया था तो वो छठे चरण में था, जब संविधान लागू हुआ था। और इसकी राजधानी कोटा को बनाया गया था। इसका उद्घाटन भी गोडगिल ने किया था, और इसके प्रधानमंत्री जी थे गोकुल राम असावा, और इसके राज प्रमुख थे भीम सिंह जी कोटा। तीसरा चरण पढ़ते हैं, जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान। 9 रियासतों में एक रियासत को और मिला लिया गया था, उदयपुर को, और इसकी राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। इसका उद्घाटन नेहरू जी ने किया था। इसके प्रधानमंत्री माणिक्यलाल जी वर्मा जी थे, और राज प्रमुख भोपाल सिंह जी जो कि उदयपुर के थे। चौथा चरण जो कि वृहद राजस्थान था, इसमें सभी बड़ी बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जुड़ी थी। तो इसी दिन से राजस्थान दिवस मनाया जाता है। लेकिन अभी 2025 में भजन लाल जी ने राजस्थान दिवस मनाने की डेट चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को कर दी है। अब 30 मार्च को राजस्थान दिवस ना मनाकर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाएंगे। और इसमें टोटल 14 रियासतें थी और 2 ठिकाने थे। इसका इसकी राजधानी जयपुर को बनाया गया था। इसका उद्घाटन पटेल जी ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसके प्रधानमंत्री जी थे हीरालाल जी शास्त्री। और इसमें एक महाराज प्रमुख का पद सर्जित हुआ था, और जिसे भोपाल सिंह उदयपुर को बनाया गया था, और राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय जो कि जयपुर के थे। पांचवा चरण संयुक्त वृहत राजस्थान, इसमें शंकर देवराय समिति ने मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में सम्मिलित किया था, और इसकी डेट अपन 5 से 15 याद रख लेंगे। दोनों पे से स्टार्ट हो रहा है। और इसमें प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री जी बने थे हीरालाल जी शास्त्री। छठा चरण जो कि राजस्थान नाम देता है, विधिवत रूप से राजस्थान नाम छठे चरण में हुआ था 26 जनवरी 1949 को संविधान लागू होने के समय। इस समय इसमें सिरोही का कुछ भाग सम्मिलित किया गया था। और सातवां चरण जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि वर्तमान राजस्थान को दर्शाता है, 1 नवंबर 1956 इसकी डेट है। इसमें जो कि आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और टोडगढ़ और सुनील टप्पा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, और झालावाड़ का जो सिरोही क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया था। यहाँ पर अपना एकीकरण कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी बेनिफिट हुआ हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।